नमस्कार और स्वागत है आपका रफ्तार रीबूटेड पर। मैं हूं सिद्धार्थ विनायक पाटनकर। साल का वो समय आ चुका है जब हम कार एंड बाइक अवार्ड्स का आगाज़ करते हैं, यानी कि कौन से सबसे चहीते प्रोडक्ट्स पिछले साल से इस साल अवार्ड्स जीतेंगे, ये हम जानेंगे बहुत जल्द। लेकिन कार्स या फिर बाइक्स तक पहुंचने से पहले हम बात करेंगे सबसे फेवरेट कैंपेन्स या फिर एड फिल्म्स की, पीआर कैंपेन्स की, क्योंकि सिर्फ हमारे अवार्ड्स पे ये अलग कैटेगरीज़ भी चुनी जाती हैं, जिसके लिए एक अलग जूरी भी हम बुलाते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस साल जूरी में कौन था और किस किस्म के कैंपेन्स इस साल उन्होंने देखे। हमारी कार्स और बाइक्स को सफल बनाने के पीछे की कड़ी मेहनत का जश्न मनाना CNB अवार्ड्स का यही मकसद है। 2007 से अपनी परंपरा को जारी रखते हुए हमने कम्युनिकेशंस कैटेगरीज के अवार्ड्स के लिए ज्यूरी मीट रखी, जहां विज्ञापन, कंपनी के अंदर और बाहर का संचार और मीडिया में किए गए अभियानों को पहचाना गया। इन कैटेगरीज की लोकप्रियता बढ़ रही है और इसलिए पिछले साल आई ढेरों एंट्रीज के बाद हमने जूरी मीट को 2 राउंड्स में बांटने का फैसला किया। शुरुआती फैसलों के लिए पहला राउंड किया गया, जिसमें हर श्रेणी के बेहतर दावेदारों को शॉर्टलिस्ट किया गया और फिर फाइनलिस्ट पहुंचे दूसरे राउंड में। हमें पूरे फरवरी के दौरान नामांकन मिलते रहे। साल 2021 में किए गए नए अभियान या कम्युनिकेशन इसमें हिस्सा ले सकते थे। ये एक ब्रांड, एक खास वाहन, एक घटना या यहाँ तक के CSR या किसी और चीज के लिए भी हो सकता था। पहले दौर में दावेदार हमसे ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। हमारी जूरी सदस्यों का एक छोटा समूह उनके बारे में ज्यादा जानने के लिए हमारे दफ्तर आया और ये निर्णय लिया कि किसे शॉर्टलिस्ट किया जाए। सभी श्रेणियों में हर साल की तरह कार और बाइक के लिए अलग अलग खिताब थे। जितनी एंट्रीज हमें मिली, इसके आधार पर हमने महसूस किया कि सभी को उचित समय देने के लिए पहले दौर को भी 2 दिनों में बांटना होगा। अब आपको मिलवाते हैं अपनी जूरी से। रोहित ओरी FCB इंडिया के ग्रुप चेयरमैन और CEO हैं। बहुत अनुभवी और सम्मानित रोहित ब्रांड्स के कामों को परखने के लिए अपना अहम नजरिया लाते हैं। उनके शानदार करियर में ऑटो उद्योग के कई अभियान भी शामिल रहे हैं। पल्लवी सिंह एक मार्केटिंग विशेषज्ञ हैं जो ब्रांड्स को गहराई से समझती हैं। उन्होंने कई साल हार्ली डेविडसन, MG मोटर और BMW में बिताए हैं। अपने हुनर और अनुभव के अलावा वो ऑटोमोबाइल्स को करीब से चाहती भी हैं और जब मुमकिन हो बाइक की सवारी भी करती हैं। आशीष चक्रवर्ती सालों से कई तरह के रचनात्मक काम कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट, डिजाइन सूत्रा, आई कॉन्ट्रैक्ट और कोर कंसल्टिंग में अहम पदों पर रहने के बाद वह अपना जादू मैकैन वर्ल्ड ग्रुप में क्रिएटिव हेड के रूप में दिखा रहे हैं। अनीता शर्मा भारतीय ऑटो इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम है। पत्रकारिता से शुरू हुआ उनका सफर PR और मार्केटिंग तक पहुंचा और उन्होंने कई साल Hyundai और Honda में बिताए। ब्रांड मैसेजिंग को आवाज देना और रणनीति को संचार में कैसे बदलना है, ये वो बखूबी जानती हैं। नितेश गांधी JW मैरियट नई दिल्ली में जनरल मैनेजर हैं और समूह के लिए राजस्थान के क्लस्टर मैनेजर भी हैं। ग्राहकों की जरूरतों को समझकर उन्हें अभियान में कैसे बदलना है, नितेश ये जानते हैं। उनको बाइक चलाने और ऑफ रोडिंग करने का भी काफी शौक है और वो कई शानदार कार्स और बाइक्स के मालिक हैं।
डॉली तयाल के पास क्लाइंट्स और उनके पीआर अभियानों पर काम करने का 2 दशकों से ज्यादा का अनुभव है। वो कई अवार्ड जीत चुकी हैं और फिलहाल जेनेसिस BCW में क्रिएटिविटी और इंटीग्रेशन की हेड हैं। ग्राहकों के लिए संचार रणनीति को कैसे तैयार किया जाए, इसमें वो काफी माहिर हैं। सिद्धार्थ विनायक पाटनकर जूरी का नेतृत्व कर रहे हैं और इस नायाब अवार्ड्स कैटेगरी की शुरुआत करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ऑटो जगत में किए गए अभियानों को पहचानने और पुरस्कृत करने में वे पूरा यकीन रखते हैं। एक फीचर्स प्रोग्राम प्रोड्यूसर और बिजनेस जर्नलिस्ट रहने का अनुभव भी जूरी में उनकी मदद करेगा। तो चलते हैं अपनी पहली कैटेगरी की ओर, बेस्ट इनोवेशन और इंटीग्रेटेड कैंपेन फॉर टू व्हीलर्स। यहां फाइनलिस्ट थे पल्सर 250 लॉन्च के लिए बजाज, एक्टिवा 6G इंडिया के 2 पहिए अभियान के लिए होंडा, टीवीएस अपने बिल्ड टू ऑर्डर अभियान के लिए, एक बार फिर टीवीएस सेक्रेड फॉरेस्ट अभियान के लिए, और अंत में अपने 75 साल पूरे होने का जश्न मनाती वेस्पा। ये एक मेरे हिसाब से यूनिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कम्युनिकेशंस एफर्ट्स को रिकग्नाइज़ किया जाता है। आई थिंक वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है इन द डायरेक्शन ऑफ सेइंग दैट कम्युनिकेशंस का रोल काफ़ी सिग्निफिकेंट है किसी भी ब्रांड के इम्प्रेशन परसेप्शन बिल्डिंग एफर्ट्स में। सो आई थिंक उस हिसाब से ये प्लेटफॉर्म काफ़ी प्रोमिनेंट है एंड ये एग्जाम्पल सेट करता है फॉर अदर इंडस्ट्री बॉडीज़ एंड फोरम्स टू एक्चुअली ऑल्सो कम्युनिकेशंस को देखें इम्पॉर्टेंट नज़रिए से। सो आई थिंक वो हिसाब से ये प्लेटफॉर्म बहुत ही शानदार है। 4 व्हीलर कैटेगरी में दावेदार थे N लाइन लॉन्च के लिए Hyundai, मिशन 1 अर्थ के लिए जीप, अपनी नई ब्रांड पहचान के लिए किया, मर्सिडीज बेंज रिटेल ऑफ द फ्यूचर के लिए, एस्टर लॉन्च के लिए MG मोटर और डार्क रूल्स अभियान के लिए टाटा मोटर्स। ये हमें बहुत मोटिवेशन देता है जो अवार्ड हम मिलते हैं, हमारे जो काम है हार्ड वर्क। मैं तो बोलता हूँ PR टीम जो है अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज आर द अंडरडॉग्स ऑफ द रियल वर्क, बिकॉज वो मीडिया के साथ लाइजन करते हैं, वो एजेंसी के साथ लाइजन करते हैं, तो बहुत उनके लिए बहुत मुश्किल होता है काम, और ये रिकग्निशन उनके लिए बहुत मोटिवेशन होगा। और आई होप कार एंड बाइक ये अवार्ड कंटिन्यू करते हैं और हमारे जैसे लोग को मोटिवेट करते रहते हैं। इसके बाद बारी थी साल के सबसे बढ़िया सोशल मीडिया कैंपेन की, और यहाँ 2 व्हीलर्स में फाइनलिस्ट बने हीरो इलेक्ट्रिक अपने नंबर 1 EV ब्रांड अभियान के लिए, माई ट्रायम्फ स्टोरीज के लिए ट्रायम्फ, एक बार फिर टीवीएस मौजूद थी 3 एंट्रीज के साथ, एनटॉक 125 रेस XP का लॉन्च, टीवीएस रेडर का लॉन्च और अंत में XL 100 के लिए होली के रंग अभियान के लिए। कार एंड बाइक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको विश्वास के साथ आप आ सकते हैं और आपको एक क्लियर रिव्यू, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपकी पूरी परचेज जर्नी में हेल्प मिलती है। तो आई थिंक उस हिसाब से काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है एंड इसमें और पॉसिबिलिटीज़ भी बहुत खोल दी हैं। हर बार ये प्लेटफॉर्म इनोवेट भी करता है, तो ऑटो कंज्यूमर्स के लिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स और एक्सपीरियंस है। कार ब्रांड्स ने भी यहाँ शानदार काम दिखाया। दावेदार बने Audi e-tron का लॉन्च, तो 2021 महिला दिवस के लिए Hyundai का ब्रेक ऑन स्टीरियोटाइप, जीप लाइक मी पुश के लिए जीप,
और ईवी चार्जिंग स्टोरीज और पंचथॉन के लिए टाटा मोटर्स। मेरे को सोशल मीडिया कैंपेन्स की कैटेगरी सबसे अच्छी लगी, क्योंकि मैंने ये देखा है कि 4-5 साल पहले अगर देखते थे ना, तो मार्केटिंग बजट में से सोशल मीडिया कैंपेन का बजट इतना सा होता था और वो ऐसे ही बस फेसबुक पे डाल दो, कुछ इस पे डाल दो। लेकिन इस बार तो एक पूरी कैटेगरी है और हमें बहुत डिफरेंट अलग अलग तरह से के कैंपेन्स देखने को मिले और बहुत अच्छा लगा। इससे पता लगता है कितना अच्छा काम हो रहा है और कुछ कंपनीज़ ने तो अपना पूरा कैंपेन की शुरुआत ही सोशल मीडिया कैंपेन से करी है। और इससे पता लगता है कि सोशल मीडिया, क्योंकि आजकल का जो यूथ है वो कॉन्स्टेंटली हर वक्त अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया एक्सेस करता है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और इनफैक्ट काफ़ी कंपनीज़ ने तो इंस्टाग्राम को एक प्लेटफॉर्म लेके काफ़ी अच्छा काम किया है और हम बहुत इम्प्रेस हुए उससे। अब देखते हैं उन विज्ञापनों और फिल्मों को जो हमारे चेहरे पर मुस्कान लाई या आंखों में आंसू लाई या हमें ताली बजाने पर मजबूर किया। यहाँ पहली दावेदार बनी गेट आउट ऑफ ट्रिकी सिचुएशंस के लिए एथर। एथर एक बार फिर गेट वेयर यू नीड टू गो के लिए। दुनिया खेले इस पे के लिए बजाज पल्सर मेनिया। दुनिया देखेगी। होंडा एक्टिवा 6G इंडिया के दो पहिए के लिए उड़ रहा है। आप और एक्टिवा इंडिया के दो पहिए। और TVS Apache RTR 160 द अनस्टॉपेबल्स के लिए। The Unstoppables, racing DNA unleashed. पुराना हो फोर्ड में हम अब कार्स की बारी। कमिटेड टू सर्व के लिए फोर्ड। कुछ अलग सी फैमिली वाली फीलिंग। जीते हैं शान से के लिए होंडा अमेज। नई होंडा अमेज उनके लिए जो जीते हैं शान से। एक्सपीरियंस द रश के लिए महिंद्रा XUV 700। मर्सिडीज बेंज बेस्ट प्राइस अश्योर्ड के लिए। MG मोटर वुमेन ऑफ MG के लिए। और टाइमलेस ड्रीम्स दैट आर नाउ फॉरएवर के लिए टाटा मोटर्स। ब्रांड्स को ये प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए बिकॉज़ हमारी इंडस्ट्री में हम इंडिया को वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बोलते हैं अगर अगर हमारी इंडस्ट्री में इतना डेवलपमेंट हो रहा है तो एक प्लेटफॉर्म डेफिनेटली मिलना चाहिए जहाँ पे जो जेन्युइन एफर्ट्स भी लगा रहे हैं इंडस्ट्री में, अपार्ट फ्रॉम देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेयर्स दैट हैव ऑलरेडी मेक अ सर्टेन फुटप्रिंट इन द इंडस्ट्री। तो जहाँ पे जो जेन्युइनली हमारे बहुत स्टार्टअप्स हैं जो ओवरऑल इंडस्ट्री को डेवलप कर रहे हैं और हमारा जो लीडिंग प्लेयर्स भी हैं वो भी बहुत यूनिक इनिशिएटिव्स जब वो लेते हैं तो उनको एक्नॉलेज भी करें सो दैट हम लोग राइट स्टेक होल्डर्स की आइज़ में आए और हम लोग अच्छा फर्दर काम कर सकें। हर कैटेगरी को लेकर गहराई से चर्चा हुई। जूरी को तलाश थी नई सोच की और उसे किस तरह से पेश किया जाए, और यही जूरी को प्रभावित करता। पार्टिसिपेशन जो इंडस्ट्री की तरफ से थी वो बहुत ही उम्दा थी। हर साल हम देखते हैं कि जो काम हमारे सामने वो आके प्रेजेंट करते हैं वो ना सिर्फ क्वालिटी में अच्छा होता है लेकिन जो उनका इंथुजियाज़म लेवल रहता है, जिस तरह से वो आके प्रेजेंट करते हैं काफ़ी जोश के साथ, मेरे ख्याल से उसकी वजह से हम इतना ज़्यादा यहाँ पे समय गुजार सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि हम काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम उनके साथ थोड़ा बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं।
इन पर्सन प्रेजेंटेशंस थी आज, जो कि फाइनल राउंड था, और बहुत अच्छा लगा क्योंकि कुछ लोग जो कि ऑनलाइन पहले प्रेजेंट कर रहे थे, अब हमें उनको फेस टू फेस देखने का मौका मिला और वो प्रेजेंट कर सके अपने कन्विक्शन और पैशन के साथ, जो कि बहुत अच्छा लगता है कई बार, क्योंकि वो पैशन जो कि शायद डिजिटली इतना नहीं आ पाता, तो लेकिन बहुत अच्छा लगा। काफ़ी प्रेजेंटेशंस थी आज भी और इट वाज फन मज़ा आया। तो अब आप जानना चाहेंगे कि जीता कौन। नतीजे जानने के लिए हम भी काफ़ी उत्सुक हैं और हम आपको ये सब बिल्कुल बताएंगे ज़रूर रफ्तार रीबूटेड पर। तब तक के लिए आप अपना सीट बेल्ट या हेलमेट पहनना ना भूलें और CNB अवार्ड्स के सारे अपडेट्स हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर लेते रहें।